हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, भारत की प्रमुख झीलें। झीलों को हमने दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलें। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील एक गोखुर झील है। कौन सी झील है? गोखुर झील। और यह झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वूलर झील है। पूछा जाता है प्रश्न कि भारत की मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वूलर झील है, जो कि झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। अगली है डल झील। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है और इसे कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। किसको? डल झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कश्मीर का मुकुट किसे कहा जाता है? कश्मीर का मुकुट डल झील को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में अन्य झीलें भी हैं, जैसे अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, नागिन झील। जितने भी नाग नागिन वाली झीलें हैं सब जम्मू कश्मीर में हैं। अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। नैनीताल झील। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। यह गुर्दे या किडनी के आकार की बनी एक प्राकृतिक झील है। नैनीताल झील को नैनी झील भी कहा जाता है। नैनी झील किसे कहा जाता है? नैनीताल झील को नैनी झील भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। इसके अतिरिक्त अन्य झीलें हैं उत्तराखंड की। कौन सी हैं? भीमताल झील, खुरपा ताल झील, राकस ताल झील। मतलब जितने भी ताल वाली झीलें हैं उत्तराखंड राज्य में पड़ती हैं। अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर की झील लोकटक झील। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि दुनिया का इकलौता पार्क, एक ऐसा इकलौता पार्क है जिसका नाम है केबुल लाम जावा। क्या नाम है? केबुल लाम जावा। ये एक इकलौता पार्क है जो तैरता हुआ है। कहाँ है? तैर रहा है। लोकटक झील में तैर रहा है, इसलिए लोकटक झील बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है इस पार्क की वजह से, क्योंकि ये पार्क लोकटक झील में तैर रहा है। इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लाम जावा। केबुल लाम जाओ। ये कहाँ पड़ता है? लोकटक झील में, मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। पूछा जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। केबुल लाम जावा राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता है किस झील में है? लोकटक झील में है। अगला है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की प्रमुख झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चिल्का झील। चिल्का झील जो है उत्तरी सरकार तट पर है। कहाँ पर है? उत्तरी सरकार तट पर है और यह सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील मतलब समुद्र तटीय जो झील होती है उसे लैगून झील कहते हैं। समुद्र का पानी इसमें आने से ये खारा बन जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। यह उत्तरी सरकार तट पर है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं सूरज ताल झील और चंद्रताल झील। झीलों के अंत में ताल ज़्यादातर तो उत्तराखंड की झीलों में पड़ता है, मगर दो झीलें हिमाचल प्रदेश में जिनके लास्ट में ताल पड़ता है, सूरज ताल झील और चंद्रताल झील। इसको ध्यान रखना। अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? रामगढ़ ताल झील। इसके भी लास्ट में ताल है मगर ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन है? रामगढ़ ताल झील। अगला राज्य सिक्किम। चोलामू झील। सिक्किम की प्रमुख झील कौन सी है? चोलामू झील। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। पूछा जाता है प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू झील है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम राज्य में चोलामू झील पड़ती है, भारत की सबसे ऊंची झील। अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है पुलिकट झील। बहुत पूछी जाती है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसी झील के पास, पुलिकट झील के पास ही श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसीलिए पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी के पास में श्रीहरिकोटा है जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसीलिए पुलिकट झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुलिकट झील एक लैगून झील है, इसलिए यहाँ का पानी भी खारा होता है। आंध्र प्रदेश की एक अन्य झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला राज्य है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की एक प्रमुख झील है लोनार झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये इसकी एक विशेषता है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ। मतलब एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया जिसकी वजह से पृथ्वी में गड्ढा हो गया और उसी गड्ढे में पानी भरने से झील का निर्माण हुआ। उसी झील को लोनार झील कहा जाता है। यह एक क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। पूछा जाता है लोनार झील की प्रकृति कैसी है? तो लोनार झील की प्रकृति क्रेटल झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित गड्ढे में पानी के जल भराव से लोनार झील का निर्माण हुआ। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। अगला राज्य है केरल। केरल की प्रमुख झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। ये भारत के पश्चिमी तट पर झील स्थित है। कहाँ पर है? भारत के पश्चिमी तट पर वेम्बनाड झील स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है। अष्टमुदी झील और पेरियार झील भी केरल में है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की एक प्रमुख झील है सांभर झील। सांभर झील बहुत पूछी जाती है क्योंकि यह एक अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय झील होने के कारण सांभर झील बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। पूछी जाती है एग्जाम में कि सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। सांभर झील भारत की खारे पानी की एक सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। कौन सी है? अंतःस्थलीय झील है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख कृत्रिम या मानव निर्मित झीलों पर। पहली झील है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। गोविंद सागर झील का निर्माण कब हुआ? जब भाखड़ा बांध बन रहा था। और गोविंद सागर झील किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर गोविंद सागर झील है। अगली झील है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ सागर झील है। अगली है गांधी सागर झील। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगली झील है राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील कहाँ है? राजस्थान में चंबल नदी पर। अगली झील है नागार्जुन सागर झील, तेलंगाना राज्य में पड़ती है। नागार्जुन सागर झील तेलंगाना राज्य में है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। दोनों की जो सीमा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की, उसकी सीमा पर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर झील स्थित है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।